बंद करो, बंद करो, आदिवासियों को पटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, भाई मेरे लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी नहीं काम हो पाएगा जी, अभी बहुत बिजी है। बंद करो, बंद करो, जय जय। आदिवासी समाज ने अंग्रेजों को भी झुका दिया। कौन है हेमंत सरकार? कौन है हेमंत सरकार? लोकतंत्र में जनता ही सरकार को बनाती है और उतारती है। जब रघुनाथ दास ने हमारे खिलाफ में काम किया तो हमने उतार के इनको बिठाया, फिर दोबारा विश्वास करके बिठाया, मगर यही तो हमें ही छलने का काम कर रहे हैं। अडानी गौतम अडानी के साथ बैठ के 2 घंटा बात करने का टाइम मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसको करने की, क्योंकि लैंड बैंक से इनको जमीन प्रोजेक्ट मिले रही थी। हम देख रहे हैं कि जैसे हमारी धार्मिक आस्थाओं के, वैसे हमारी खनिज संपदा पे भी लगातार जो है एक तरफ हुंकार लगाते हैं कि हमारा बकाया केंद्र सरकार नहीं दे रही है, दूसरी तरफ से लुटाने के लिए भी तैयार होते हैं। दोहरी नीति वाली ये सरकार है। बिल्कुल दीपक, देखिए मामला उलझता हुआ जा रहा है। ये सरकार समाधान नहीं करना चाह रही है। हमें अब 2.5 महीना से ऊपर हो रहा है। मैंने तो 2 बार उनको लिखित रूप से ज्ञापन भी दिया है, सब बिंदुओं को दर्शाते हुए कि किस तरह की जो परेशानियां इस अवरोध के खड़ा होने के साथ हमारे अपने सरूल के दिन शोभा यात्रा में आए हुए लोगों को जो परेशानियां होंगी, सब चीज़ को दर्ज करते हुए उनका, मगर हर बार ये टालते गए हैं। और उसके बाद तो इनकी तरफ से जिस तरह की कार्रवाई जो होती रही है, तो ये तानाशाह हो गए पूरी तरह से, जिनको हमने बड़े विश्वास से सत्ता पे बैठाया था। दूसरी बात कि जो है आदिवासी का बेटा जो जेल गया, जेल जाने का भी मुद्दा चुनाव में इनको जिताने के लिए काम आया, और चुनाव जिताया किसने? यही आदिवासी जनता ने जिताया। और आप ये सोच रहे हैं कि रेवड़ियाँ जो है मैया वाला जो करके ये अपना चला लेंगे। तो मैं बताना चाहूँगी उनको, वैसे ये कंप्लेन बराबर आ रही है कि इन्होंने वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन को भी बंद कर दिया। एक तरफ लोगों को मरहूम कर रहे हैं उनके जो ज़्यादा लाचार हैं, और दूसरों को खुश करने का ये काम किया जा रहा है। और हमारे साथ तो जो व्यवहार इन दिनों में हुआ है और आज जो हुआ है, ये हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम माफ़ नहीं करेंगे जिस तरह की प्रताड़ना, अपमान हमको झेलना पड़ रहा है। गौतम अडानी के साथ बात करने के लिए इनके पास 2 घंटा बड़े गर्मजोशी से मिले, सबने देखा, बड़े गर्मजोशी से मिले। 2 घंटा जो है बंद कमरे में हुआ, और इन्होंने हजारों की जमीन जो है लैंड बैंक से निकाल के इनके प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट के लिए दे दिया। हमें बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि अगले दिन समाचार पत्र छपेगा कि रघुवर दास के समय गोड्डा गया था, और अब आने वाले दिनों में सारंडा जंगल जहाँ पर यूरेनियम का खजाना है, वो भी अडानी का उसको दे दिया गया लीज पे। जैसे छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल का सफाया हुआ, एशिया का सबसे बड़ा जो जंगल है सारंडा, उसको भी नष्ट करने में ये लोग जरा भी हिचकेंगे नहीं, और इसमें सहयोगी यही लोग होंगे जो अपना दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। रखा था कि हम यहाँ पर आएंगे, हमारी योजना थी यहाँ पर पहुँचने की, क्योंकि हम थक गए थे ये प्रशासन का ड्रामा देखते देखते कि 4 मजदूरों को लगा के, और आखिर में कल एक जेसीबी लगा के ये जिस तरह से जो मिट्टी को हटाने का और ये सब काम किया गया। अब आज जो हमारा जो था यहाँ पर आने का, इसके बाद हम चरणबद्ध तरीके से और अपना हम लोग आगे बढ़ाएंगे। धरना प्रदर्शन होगा, और हम लोग का जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जो जल्दी हम आप लोग को भी सूचित करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने धरना प्रदर्शन लगातार करेंगे, और फिर राज्यव्यापी बंदी, एक बार जो रांची बंदी हो चुकी है, राज्यव्यापी भी होगी, क्योंकि हर जो समुदाय, आदिवासी समुदाय के लोग ये देख रहे हैं, और उनकी जो संवेदना और उनकी भावना पूरी तरह से जुड़ चुकी है इस जो मामले के साथ, कि सब कोई अपना अपना देख रहा है कि हमारा क्या होगा आने वाले वक्त में। तो राज्यव्यापी होगा, ये देश दुनिया में तो अब चला ही गया है। आज जो तानाशाही का जो हमने देखा नमूना, हम भी बता देंगे कि आदिवासी का बच्चा असली में क्या होता है। मैम एक चीज़ बताइए, जिस जगह पे खड़े हैं आप भी देख रहे हैं,
पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना हो, क्या लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? जैसे डीपीआर को चेंज करके ये उतारा गया तो क्या इसको चेंज करना क्या मुश्किल है? हमारी आस्था, हमारी भावनाओं के सामने क्या किसी कंपनी का करोड़ों पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आदिवासी की ज़मीन में आदिवासी की भावना ज़्यादा जरूरी है? ओरिजिनली कनेक्टिंग फ्लाईओवर का जो प्रारूप बना था सिरम टोली से आगे, मतलब आपका काटा टोली से योगदा सत्संग, ये सिरम टोली चौक, सिरम स्थलना होके पटेल चौक क्रॉस करते हुए आपका मेकॉन होते हुए उतरना था। ये था, रैंप उतारने का कहीं नहीं था, क्योंकि 2022 में जिस दिन यहाँ पर सरना भवन का शिलान्यास होने वाला था तो मैं इस सूचना में यहाँ पर पहुँची थी कि कोई पिलर स्पैन जो है इस गेट के सामने होते हैं। टेक्निकल टीम के जो हेड इंजीनियर इन चीफ यहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि स्वरूप शोभा यात्रा की हमें पूरी जानकारी है, डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि किसी को कोई भी कठिनाई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर हम क्या देख रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा एक रैंप उतार दिया गया यहाँ पर। तो हम ये क्या समझे कि 2022 में जब इस स्वरूप शोभा यात्रा को देश में 5वां स्थान सवेरे मिलता है तभी से घंटी बजी उन लोगों के कान में कि जिस आदिवासी का हम समूल नष्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, हमने कर दिया, इनकी पहचान को मिटा दिया, ये अपनी परंपरा की भव्यता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2016 में सरना सनातनी एक है, 2017 में जो है मोहन भागवत जो आरएसएस का प्रमुख का झारखंड में आके ये ऐलान करना कि आदिवासी हिंदू ही तो है, इसके लिए अलग से कॉलम क्यों? और इन्होंने प्रस्तावित जनगणना का कार्य जो 2020 में होने वाला था उसके प्रपत्र, उसके फॉर्मेट से हमारा 7वें नंबर पे जो अन्य अदर्स के नाम से हम लोग देखते थे, जो जनगणना के प्रपत्र में भी शामिल होता था, उसको हटा दिया गया है। और वहाँ से भी लोग बार, मैं तो 2021 में 2 बार रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस के जनरल जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है, मैं वहाँ जाके 2 बार बात की और पत्राचार हमने बराबर किया है कि हमारा मान सम्मान, हमारा अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है हमें लौटाया जाए। मगर ये सरकार के उसमें नहीं है, ये इसके जो योजना में। और वो आदिवासी जो इस देश का असली मालिक, जिसको सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस बोल चुके हैं कि है हमारा विरासत, हमारा इतिहास, हमारा सब कुछ मिटाना चाहते हैं।